नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल A to Z इन्फॉर्मेशन में। आज हम चैप्टर नंबर 15 के हाफ पार्ट को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम के बिछड़ने का डर। इस अंतर्भूत डर का मौलिक स्रोत स्पष्ट रूप से पुरुष की बहुवादी आदत से विकसित हुआ है। जब वह अपने साथी के सहचरों को चुराता था और उसके साथ जो स्वतंत्रता ले सकता था लेता था। ईर्ष्या और इसी तरह के न्यूरोसिस प्रेम के बिछड़ने के इसी आंतरिक डर का परिणाम है। यह डर सभी 6 मूलभूत डरों से सबसे दर्दनाक है। यह शायद किसी भी अन्य मूलभूत डर की तुलना में शरीर और मन को सबसे अधिक यातना पहुंचाता है। प्रेम में बिछड़ने का डर शायद पाषाण युग से चला आ रहा है, जब पुरुष महिलाओं को शक्ति द्वारा चुराया जाता था। पुरुष आजकल भी ऐसा करते हैं, परंतु उनकी तकनीक बदल गई है। शक्ति के बजाय अब वे आग्रह करते हैं, सुंदर कपड़ों, अच्छी कारों और इसी तरह का लुभावना चारा डालते हैं जो शारीरिक शक्ति से अधिक प्रभावी साबित होता है। इंसान की आदतें अब वैसी ही हैं जैसी कि वे सभ्यता के उषा काल में थी, परंतु अब वह उन्हें अलग तरीकों से व्यक्त करता है। विश्लेषण से पता चलता है कि महिलाओं में यह डर पुरुषों से अधिक होता है। इस तथ्य को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। महिलाओं ने अनुभव से सीखा है कि पुरुष प्रकृति से बहुत विवाही होते हैं और प्रतिद्वंदियों के हाथों में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वृद्धापन का डर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बुरे स्वास्थ्य का डर ही सबसे मुख्य डर होता है। काम वासना भी वृद्धापन का डर होता है, क्योंकि उस उम्र में कोई उनकी काम वासना पर ध्यान नहीं देगा। वृद्धापन का एक और कारण है जिससे लोगों को डर लग सकता है, वह यह है कि वृद्ध होने के साथ ही स्वतंत्रता में बाधाएं आ जाती हैं, क्योंकि उस वक्त लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इस तरह उन्हें आर्थिक और शारीरिक स्वतंत्रता का डर रहता है। कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ अपने कार्यों में धीरे होने के कारण हीन भावना का शिकार होने लगते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे के साथ पहल करने की शक्ति, कल्पना शक्ति और खुद पर विश्वास भी खोने लगते हैं। मौत का डर। सभी डरों में मौत का डर सबसे भयानक है। कारण साफ बड़ा है, हमें पता ही नहीं होता कि मौत के पश्चात क्या होता है। शेक्सपियर ने मौत के बारे में बहुत बढ़िया कहा है, यह वह देश है जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटा। मौत का डर अब उतना आम नहीं है जितना कि यह उस युग में हुआ करता था जब बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं थे। वैज्ञानिकों ने दुनिया को सच्चाई दिखाई है और यह सच्चाई तेजी से लोगों को मौत के इस भयानक डर से मुक्त कर रही है। वे युवक और युवतियां जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, नरक की आग से ज्यादा प्रभावित नहीं होती। जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और अन्य संबंधित विज्ञानों की सहायता से अंधकार में युगों के डर अब निकल गए हैं जिनसे इंसानों के मन जकड़े हुए थे। पूरा संसार केवल 2 चीजों से बना है, ऊर्जा और पदार्थ। प्रारंभिक भौतिकी में सीखते हैं कि पदार्थ या ऊर्जा न तो बनाए जा सकते हैं और न ही नष्ट किया जा सकता है। चिंता चिता के समान। चिंता डर पर आधारित एक मानसिक अवस्था है। यह धीमे धीमे काम करती है, परंतु यह लगातार काम करती है। यह घातक है और सूक्ष्म है। कदम दर कदम यह अंदर घुसती चली जाती है जब तक कि यह इंसान के तर्क को पूरी तरह से खोखला न कर दे, आत्मविश्वास और पहल करने की उसकी शक्ति को नष्ट कर दे। चिंता एक तरह का डर है जो अनिर्णय का परिणाम है, इसलिए यह एक मानसिक अवस्था है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। असंतुलित मन असहाय होता है। अनिर्णय से मन असंतुलित होता है। अधिकांश लोगों में तत्काल निर्णय लेने की इच्छा शक्ति का अभाव होता है और निर्णय लेने के बाद उन पर डटे रहने का हौसला नहीं होता। 6 मूलभूत डर चिंता में बदल जाते हैं। मौत को अवश्यंभावी घटना के रूप में स्वीकार करने के निर्णय पर पहुंचे और इस निर्णय के द्वारा मौत के डर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। बिना चिंता के आप जितना धन संग्रह कर सकते हैं उसे हासिल करने के निर्णय पर पहुंचे और गरीबी के डर से मुक्त हो जाए। यह निर्णय करें कि आप दूसरे लोगों के सोचने, करने या कहने के बारे में चिंता नहीं करेंगे और आलोचना के डर की गर्दन मरोड़ दें। इस निर्णय पर पहुंचकर बुढ़ापे को स्वीकार करने की यह एक बाधा नहीं बल्कि एक वरदान है जो अपने आप बुद्धिमानी, आत्मनियंत्रण और समझदारी लाता है, जो युवकों के पास नहीं होती। इस तरह आप बुढ़ापे के डर को जीत लेंगे। लक्षणों को भूलने के निर्णय पर पहुंचकर आप बुरे स्वास्थ्य के डर को जीत सकते हैं। प्रेम के बिछोह के डर को आप इस निर्णय पर पहुंचकर जीत सकते हैं कि यदि आवश्यक हो तो आप बिना प्रेम के भी गुजारा कर सकते हैं। सभी रूपों में चिंता की आदत को इस सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचकर मार डाले कि जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मूल्य इतना ज्यादा हो कि हम चिंता करके उसकी कीमत चुकाएं। इस निर्णय से संतुलन, मन की शांति और विचारों की शांति आएगी, जिनसे सुख आएगा। जिस आदमी का मन डर से भरा हो वह न केवल बुद्धिमान पूर्वक कार्य के अपने अवसरों को नष्ट करता है, बल्कि वह इन विनाशकारी कंपनों को उन सभी को हस्तांतरित भी करता है जिनके मन उसके संपर्क में आते हैं और इस तरह उनके भी अवसरों को नष्ट करता है।
एक कुत्ता या घोड़ा भी जान जाता है कि कब इसके मालिक में साहस की कमी है। यही नहीं, कुत्ता या घोड़ा अपने मालिक द्वारा दिए जा रहे डर के कंपनों को आत्मसात कर लेता है और उनके अनुसार व्यवहार करने लगता है। जानवरों के संसार में बुद्धि के निचले स्तर पर भी हम डर के कंपनों को आत्मसात कर लेते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। जानवरों के संसार में बुद्धि के निचले स्तर पर भी हम डर के कंपनों से प्रभावित होने की यही क्षमता देख सकते हैं। एक मन से दूसरे मन में जाने वाले डर के चिंतन उतनी ही जल्दी निश्चिंतता से जाते हैं जितनी तेजी से इंसान की आवाज ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से रेडियो तक पहुंचती है। जो व्यक्ति शब्दों द्वारा नकारात्मक या विध्वंसात्मक विचारों को व्यक्त करता है वह उन शब्दों के परिणामों को निश्चित रूप से अनुभव करेगा। विनाशकारी विचार संवेगों को शब्दों में या सिर्फ विचार में व्यक्त करने से ही एक से अधिक तरीकों से यह किकबैक या प्रतिक्रिया दिखेगी। सबसे पहली बात और शायद याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह व्यक्ति जो विनाशकारी प्रकृति के विचारों को व्यक्त करता है रचनात्मक कल्पनाशीलता की योग्यता को नष्ट कर देता है और इस वजह से बहुत कुछ नष्ट कर लेता है। दूसरी बात यह है कि मन में किसी भी विध्वंसात्मक भाव की उपस्थिति एक नकारात्मक व्यक्तित्व विकसित कर देती है जिससे लोग बिदकते हैं और जो अक्सर उन्हें विरोधियों में बदल देता है। नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति को जो तीसरा नुकसान होता है वह इस महत्वपूर्ण तथ्य में निहित है। यह विचार संवेग न सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि वे उस व्यक्ति के अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं जो उन्हें प्रसारित कर रहा है और वे उसके चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। जीवन में आपका उद्देश्य सफलता हासिल करना है। सफल होने के लिए आपको मन की शांति, जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने और सबसे बढ़कर सुख हासिल करने की आवश्यकता है। सफलता के सारे प्रमाण विचार संवेगों के रूप में शुरू होते हैं। आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। आप में वह शक्ति है कि आप इसमें अपनी पसंद के विचार संवेग डाल सकते हैं। इस अधिकार के साथ यह जिम्मेदारी भी आती है कि इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए। आप इस दुनिया में अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह आपके पास अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। आप अपने आसपास के माहौल को अंततः प्रभावित, निर्देशित और नियंत्रित कर सकते हैं। अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं या फिर आप अपने इस अधिकार के प्रयोग की अवहेलना कर सकते हैं और आप अपने जीवन को अपने हाल पर छोड़ सकते हैं। इस तरह आप अपने आप को परिस्थितियों के विराट समुद्र पर लहरों के भरोसे छोड़ सकते हैं जहां आप इधर से उधर थपेड़े खाएंगे जिस तरह समुद्र की लहरों पर कोई लकड़ी का टुकड़ा खाता है। शैतान की कार्यशाला। सातवीं बुनियादी बुराई। इन 6 मूलभूत डरों के अलावा एक और बुराई है जिससे लोग पीड़ित होते हैं। यह एक समृद्ध धरती है जिसमें असफलता का बीज हर जगह व्याप्त है। यह इतना सूक्ष्म है कि इसकी उपस्थिति अक्सर पता नहीं चलती। इस पीड़ा को डर के रूप में वर्गीकृत करना उचित नहीं है। यह किसी भी डर से अधिक गहराई में बैठी होती है और सभी 6 डरों से अधिक घातक होती है। किसी बेहतर नाम के अभाव में इस बुराई को नकारात्मक प्रभावों के प्रति अति संवेदनशील कहना उचित होगा। जो लोग दौलतमंद होते हैं वे हमेशा इस बुराई से अपने आप को बचाए रखते हैं। गरीब लोग ऐसा कभी नहीं कर पाते। किसी भी क्षेत्र में सफल होने वाले लोगों को इस बुराई से बचने के लिए अपने मन को तैयार कर लेना चाहिए। अगर आप इस फिलोसफी को दौलत हासिल करने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं तो आपको अपनी जांच बहुत सावधानी से करनी चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि कहीं आप इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति संवेदनशील तो नहीं है। अगर आप इस आत्मविश्लेषण को नजरअंदाज करेंगे तो आप अपनी इच्छाओं को हासिल करने के अपने अधिकारों को खो देंगे। अच्छी तरह से विश्लेषण करें। आत्मसात करने के लिए तैयार किए गए प्रश्नों को पढ़ने के बाद अपने जवाबों में अपने आप को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराएं। इस काम को उतनी ही सावधानी से करें जिस तरह आप अपने किसी दुश्मन की खोज कर रहे हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह छुपा हुआ बैठा है, और आप अपने दोस्तों के साथ वही व्यवहार करें जो आप किसी शत्रु के साथ करते हैं। आप हाईवे के डाकुओं से अपने आप को आसानी से बचा सकते हैं क्योंकि कानून आपके लाभ के लिए संगठित सहयोग प्रदान करता है। परंतु इन 7वीं मूलभूत बुराइयों को जीतना बहुत कठिन होता है क्योंकि यह तब हमला करता है जब आपको इसकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता, चाहे आप सोए हो या जागे हुए हो। यही नहीं, इसका हथियार अमूर्त है क्योंकि यह सिर्फ एक मानसिक अवस्था है। यह बुराई खतरनाक भी है क्योंकि मानवीय अनुभव के जितने रूप होते हैं यह उतने ही विभिन्न रूपों में हमला करती है। कई बार यह रिश्तेदारों की नेक सलाह के द्वारा मन में प्रवेश करती है, कई बार यह अंदर से आती है और मानसिक नजरिए के द्वारा आती है। यह हमेशा जहर की तरह खतरनाक होती है, हालांकि यह उतनी जल्दी नहीं मार सकती। खुद को नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचाया जाए? नकारात्मक प्रभाव आप खुद भी बना सकते हैं। यह आपके आसपास के नकारात्मक लोगों की देन भी हो सकता है। इनसे खुद को बचाने के लिए यह जान ले कि यह आपके मन में नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध एक सुरक्षा चक्कर न बना ले।
इस तथ्य को पहचान ले कि आप ही नहीं बल्कि हर इंसान प्रकृति में आलसी और उदासीन होता है। इसी कारण वह अपनी कमजोरी से मिलते जुलते सारे सुझावों को ग्रहण कर लेता है। इस तथ्य को पहचान ले कि आप स्वभाव से सभी 6 मूलभूत डरों के प्रति संवेदनशील हैं और इस तरह की आदत डाल ले कि ताकि आप इन सारे डरों के खिलाफ सफल संग्राम कर सके। यह भी जान ले कि नकारात्मक प्रभाव अक्सर आपके अंतर्मन के द्वारा आप पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए उन्हें खोजना कठिन होता है और इसलिए आपका अपना मन उन लोगों के खिलाफ बंद रखना चाहिए जो आपको किसी भी रूप में हताश या उदास करते हो। अपनी दवा के बक्से को खाली कर दे, सारी दवाओं को फेंक दे और सर्दी, दर्द तथा काल्पनिक बीमारियों के मोह में फंसना बंद कर दे। उन लोगों के साहचर्य को यत्न से खोजे जो आपको अपने लिए सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। कष्टों की उम्मीद न करें क्योंकि उनमें यह प्रवृत्ति होती है कि वे निराश नहीं करते। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी यह आदत होती है कि वे अपने मन को दूसरे लोगों के नकारात्मक प्रभाव के लिए खुला छोड़ देते हैं। यह कमजोरी बहुत विनाशकारी होती है क्योंकि अधिकांश लोगों को तो यह एहसास ही नहीं होता कि वे इससे पीड़ित हैं और कई लोग जो इस बात को जानते हैं वे इस बुराई को ठीक करने या इससे इनकार कर देते हैं, फिर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं जब तक यह उनकी नियमित आदतों का एक ऐसा हिस्सा नहीं बन जाती जो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जो लोग समय के असली रूप को देखना चाहते हैं उन लोगों की मदद करने के लिए प्रश्नों की निम्नलिखित सूची तैयार की गई है। प्रश्नों को पढ़े और अपने जवाब जोर से दे ताकि आप अपनी आवाज़ सुन सके। इससे आपके लिए ईमानदार होना अधिक आसान होगा। आत्मविश्लेषण के लिए प्रश्न। पहला, क्या आपको अक्सर बुरा अनुभव होने की शिकायत है और अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? नंबर 2, क्या आप जरा सी बात पर दूसरों की गलतियां निकालते हैं? नंबर 3, क्या आप अपने काम में अक्सर गलतियां करते हैं और अगर ऐसा है तो क्यों? नंबर 4, क्या आप अपनी दिनचर्या में कटु और आक्रामक हैं? नंबर 5, क्या आप किसी के साथ रहने में जानबूझकर बचते हैं और अगर ऐसा है तो क्यों? नंबर 6, क्या आपको अक्सर अपच की शिकायत होती है? अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? नंबर 7, क्या आपको अपना जीवन निरर्थक लगता है और अपना भविष्य निराशाजनक दिखता है? नंबर 8, क्या आप अपने काम धंधों को पसंद करते हैं? अगर नहीं तो क्यों? नंबर 9, क्या आपको अक्सर आत्मदया का अनुभव होता है और अगर ऐसा है तो क्यों? नंबर 10, क्या आप उन लोगों के प्रति ईर्ष्या करते हैं जो आपसे आगे निकल गए हैं? नंबर 11, आप अपना सबसे अधिक समय किस बात में लगाते हैं? सफलता के बारे में सोचने में या असफलता के बारे में सोचने में? नंबर 12, आपकी उम्र बढ़ने के साथ क्या आप आत्मविश्वास हासिल कर रहे हैं या इसे गंवा रहे हैं? नंबर 13, क्या आप सभी गलतियों से कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं? नंबर 14, क्या आप अपने किसी रिश्तेदार या परिचित को अपने आप को चिंता में डालने की अनुमति दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्यों? नंबर 15, क्या आप कई बार बादलों में होते हैं और बाकी समय आप निराशा की गहराइयों में होते हैं? नंबर 16, आप पर सबसे अधिक प्रेरक प्रभाव किसका है? इसका कारण क्या है? नंबर 17, क्या आप उन नकारात्मक या हताश करने वाले प्रभावों को सहन करते हैं जिनसे आप बच सकते हैं? नंबर 18, क्या आप अपने व्यक्तिगत हुलिये के बारे में लापरवाह हैं? अगर ऐसा है तो क्यों और कब? नंबर 19, क्या आपने अति व्यवस्था में मुश्किलों को डुबाना सीख लिया है ताकि आपको उनसे चिढ़ न हो? नंबर 20, यदि आप दूसरों को अपने लिए चिंतन करने देते हैं तो क्या आप अपने आप को रीढ़हीन कमजोर व्यक्ति कहेंगे? नंबर 21, क्या आप अपने आंतरिक स्नान को नज़रअंदाज कर देते हैं जब तक कि ऑटो इंटॉक्सिकेशन आपको बुरे स्वभाव का और चिड़चिड़ा नहीं बना देता? नंबर 22, ऐसे कितने डिस्टर्बेंस आपको चिढ़ाते हैं जिनसे आप बच सकते हैं और आप उन्हें सहन क्यों करते हैं? नंबर 23, क्या आप अपने मन को शांत करने के लिए शराब, मादक द्रव्य और सिगरेट का सहारा लेते हैं? अगर ऐसा है तो आप इसके बजाय इच्छा शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते? नंबर 24, क्या कोई आपको लगातार टोकता रहता है या आपका सर खाता रहता है और अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? नंबर 25, क्या आपका कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य है और अगर ऐसा है तो क्या है और इसे हासिल करने की आपकी योजना क्या है? नंबर 26, क्या आप 6 मूलभूत डरों में से किसी से पीड़ित हैं? अगर ऐसा है तो किन से? नंबर 27, क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप दूसरों के नकारात्मक प्रभाव से खुद को सुरक्षित कर सकते हैं? नंबर 28, क्या आप अपने मन को सकारात्मक बनाने के लिए जानबूझकर आत्म सुझाव प्रयोग करते हैं? नंबर 29, आप किस चीज़ को सबसे अधिक महत्व देते हैं? अपनी भौतिक संपदा को या अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति को? नंबर 30, क्या आप दूसरों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं जबकि आपके विचार से वे गलत हों? नंबर 31, क्या आज के दिन ने आपके ज्ञान के स्टॉक या आपकी मानसिक अवस्था में कुछ मूल्यवान जोड़ा है? नंबर 32, क्या आप उन परिस्थितियों का सीधा सामना करते हैं जो आपको दुखी बनाते हैं या आप जिम्मेदारी से बचते हैं? नंबर 33, क्या आप सभी गलतियों और असफलताओं का विश्लेषण करते हैं और उनसे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं या आप इस तरह का नज़रिया अपनाते हैं कि आपका कर्तव्य नहीं है? नंबर 34,
क्या आप अपनी सबसे अधिक विनाशकारी 3 कमजोरियों का नाम बता सकते हैं? आप इन्हें सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? नंबर 35, क्या आप दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे आपके पास सहानुभूति की तलाश में अपनी चिंता लेकर आए? नंबर 36, क्या आप अपने दैनिक अनुभवों से ऐसी सबक या प्रभाव चुनते हैं जो आपकी व्यक्तिगत प्रगति में आपकी सहायता कर सके? नंबर 37, क्या आपकी उपस्थिति से दूसरे लोगों पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? नंबर 38, दूसरे लोगों की किन आदतों से आपको सबसे अधिक चिढ़ होती है? नंबर 39, क्या आप अपने खुद के विचार बनाते हैं या आप दूसरे लोगों को खुद के प्रभावित करने की अनुमति देते हैं? नंबर 40, क्या आपने यह सीखा है कि किस तरह ऐसी मानसिक अवस्था बनाई जाए जो सभी हताश करने वाले प्रभावों के विरुद्ध कवच का काम कर सके? नंबर 41, क्या आपका काम धंधा आपको विश्वास और आशा से प्रेरित करता है? नंबर 42, क्या आपको लगता है कि आप में पर्याप्त आध्यात्मिक शक्तियां हैं जिनके द्वारा आप अपने मन को सभी तरह के डरों से मुक्त रख सकते हैं? नंबर 43, क्या आपका धर्म आपके मन को सकारात्मक रखने में मदद करता है? नंबर 44, क्या आपको अनुभव होता है कि दूसरे की चिंताओं को बांटना आपका कर्तव्य है? अगर ऐसा है तो क्यों? नंबर 45, अगर आपको विश्वास है कि एक ऐसी पक्षी एक साथ उड़ते हैं तो आपने अपने दोस्तों के अध्ययन से क्या सीखा है कि आप इस तरह के दोस्तों को आकर्षित करते हैं? नंबर 46, जिन लोगों के साथ आप सबसे करीबी संपर्क में रहते हैं उनमें और आपके दुख में क्या आपको कोई संबंध नजर आता है? नंबर 47, क्या यह संभव है कि जिसे आप अपना मित्र समझ रहे हैं दरअसल वह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु हो क्योंकि वह आपके मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? नंबर 48, किन नियमों के द्वारा आप यह तय करेंगे कि आपके लिए मददगार क्या है और विनाशकारी क्या है? नंबर 49, क्या आपके सबसे अंतरंग सहयोगी मानसिक रूप से आपसे सुपीरियर हैं या आपसे इंफीरियर हैं? आप अपने 24 घंटों में से इन चीज़ों को कितना समय देते हैं? नंबर 1, आपका काम धंधा। नंबर 2, नींद। नंबर 3, खेल और मनोरंजन। नंबर 4, उपयोगी ज्ञान हासिल करना। नंबर 5, सिर्फ समय की बर्बादी। आपके परिचितों में से कौन आपको सबसे अधिक प्रोत्साहन देता है, सबसे अधिक सावधान करता है या सबसे अधिक हताश करता है? आपकी सबसे बड़ी चिंता कौन सी है? आप इसे सहन क्यों करते हैं? जब दूसरे आपको मुफ्त की बिना मांगे सलाह देते हैं तो क्या आप कोई सवाल किए बिना या उद्देश्य का विश्लेषण किए बिना उसे स्वीकार करते हैं? वह सबसे बड़ी चीज़ क्या है जिसकी आपको इच्छा है? क्या आप इसे हासिल करने का इरादा रखते हैं? क्या आप अपनी बाकी सभी इच्छाओं को इस बड़ी इच्छा के सामने दबाने के इच्छुक हैं? इसे हासिल करने के लिए आप हर दिन कितना समय देते हैं? क्या आपका मन अक्सर बदल जाता है? अगर ऐसा है तो क्यों? क्या आप आमतौर पर वह काम खत्म करते हैं जिसे आपने शुरू किया है? क्या आप दूसरे लोगों के बिजनेस या प्रोफेशनल टाइटल, कॉलेज डिग्रीज या दौलत से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं? क्या आप इस बात से आसानी से प्रभावित होते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे या कहते हैं? क्या आप लोगों से उनके सामाजिक या आर्थिक स्टेटस के हिसाब से व्यवहार करते हैं? आपकी नज़र में दुनिया का महानतम आदमी कौन है? किस लिहाज से वह व्यक्ति आपसे सुपीरियर है? आपने इन प्रश्नों का अध्ययन करने और इनका जवाब देने में कितना समय लगाया है? अगर आपने इन सारे सवालों के जवाब ईमानदारी से दिए हैं तो आप अपने बारे में अधिकांश लोगों से अधिक जान गए हैं। प्रश्नों का सावधानी से अध्ययन करें। हर सप्ताह एक बार कई महीनों तक इन प्रश्नों पर लौटते रहें और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपने इन प्रश्नों का ईमानदारी से जवाब देने के आसान तरीके से कितना अतिरिक्त महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया है। अगर आपको किन्हीं सवालों के जवाब के बारे में कोई शंका है तो उन लोगों की सलाह लें जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, खासतौर पर उन लोगों की जिनके पास आपकी चापलूसी करने का कोई कारण न हो, और अपने आप को उनकी निगाह से देखें। इस अनुभव से आप हैरान रह जाएंगे। आपका सिर्फ एक चीज़ पर पूरा नियंत्रण है और वह है आपका विचार। यह इंसान के द्वारा जाने गए सभी तथ्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रेरक तथ्य है। यह इंसान की दैवीय प्रकृति को अभिव्यक्त करता है। यह दैवी अधिकार इकलौता साधन है जिसके द्वारा आप अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप अपने मन पर काबू रखने में असफल होते हैं तो आप यह जान लें कि आप किसी और चीज़ पर काबू नहीं पा सकते। अगर आप अपनी संपदा के बारे में लापरवाह रहना चाहते हैं तो ऐसा भौतिक वस्तुओं के संबंध में होने दें। आपका मन आपकी आध्यात्मिक संपदा है, उतनी ही सावधानी से इसकी हिफाजत करें और इसका प्रयोग करें जिसकी यह देवी संपदा हकदार है। आपको इच्छा शक्ति इसी उद्देश्य के लिए दी गई है। दुर्भाग्य से ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है जो जाने अनजाने में नकारात्मक सुझाव द्वारा दूसरों के दिमाग में जहर भरते हैं। इस तरह विनाश के लिए भारी कानूनी सजा का प्रावधान करना चाहिए क्योंकि इससे उन भौतिक वस्तुओं को हासिल करने की संभावना नष्ट हो जाती है और अक्सर नष्ट होती है जो कानून द्वारा सुरक्षित हैं।
नकारात्मक मानसिक वाले लोगों ने थॉमस एडिसन को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की थी कि वे एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो इंसान की आवाज़ को रिकॉर्ड करके फिर उससे दोहरा दे, क्योंकि उनका कहना था किसी ने भी आज तक ऐसी मशीन नहीं बनाई है। एडिसन ने उन पर भरोसा नहीं किया। वे जानते थे कि मन ऐसी कोई भी चीज़ बना सकता है जिसके बारे में यह कल्पना कर सके और जिस पर इसे विश्वास हो। इस ज्ञान के कारण महान एडिसन सामान्य लोगों के समूह से ऊपर उठ गए। नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों ने F.W. वुडवर्थ को बताया कि वे 5 और 10 सेंट की सेल पर स्टोर चलाने की कोशिश में दिवालिया हो जाएंगे। उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। वे जानते थे कि कुछ भी कर सकते हैं जो तर्क की सीमा में न हो, अगर उनकी योजना में विश्वास का दम हो। दूसरे लोगों के नकारात्मक सुझावों को अपने दिमाग से दूर रखने के अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने $10 करोड़ से अधिक की दौलत इकट्ठी कर ली। शंका करने वाले लोग कटुता से नाक भौं कोड़ रहे हैं। जब हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली अटपटे ढंग से बनी कार को डेट्रॉइट की सड़कों पर आजमाया, कुछ ने कहा कि यह चीज़ कभी प्रैक्टिकल नहीं बन पाएगी। कईयों ने कहा कि इस तरह की चीज़ के लिए कोई भी पैसे नहीं देगा। फोर्ड ने कहा, मैं धरती को भरोसेमंद मोटर कारों से पाट दूंगा, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। जो लोग बहुत सारी दौलत चाहते हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हेनरी फोर्ड और अधिकांश काम करने वालों में इकलौता अंतर यह था, फोर्ड के पास एक मन था और उन्होंने उसे नियंत्रित किया। दूसरों के पास भी मन था, परंतु उन्होंने इसे नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया। मन पर नियंत्रण आत्म अनुशासन और आदत का परिणाम है। आप या तो अपने मन को नियंत्रित करते हैं या फिर यह आपको नियंत्रित करता है। इसमें कोई आधा अधूरा समझौता नहीं होता। मन को नियंत्रित करने के सभी तरीकों में सबसे प्रैक्टिकल तरीका है आपके पास एक निश्चित योजना हो। किसी भी व्यक्ति के रिकॉर्ड का अध्ययन करें जिसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की हो, और आप देखेंगे कि उसने अपने मन पर नियंत्रण किया है और या उस नियंत्रण को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निर्देशित करता है। इस नियंत्रण के बिना सफलता संभव नहीं है। 55 प्रसिद्ध बहाने। जो लोग सफल नहीं होते उनमें एक महत्वपूर्ण गुण साझा होता है। वे असफलता के सारे कारण जानते हैं और वे अपनी उपलब्धि के अभाव को स्पष्ट करने के लिए पुख्ता बहाने बनाते हैं। इनमें से कुछ बहाने चतुराई से भरे होते हैं और इनमें से कुछ तथ्य द्वारा तर्कपूर्ण भी महसूस होते हैं, परंतु बहानों का प्रयोग आप धन की तरह नहीं कर सकते। दुनिया केवल एक चीज जानना चाहती है, क्या आपने सफलता हासिल की है? एक चरित्र विश्लेषक ने सबसे आम बहानों की सूची तैयार की। जब आप इस सूची को पढ़ें तो सावधानी से खुद की जांच करें और यह तय करें कि आप इनमें से कितने बहाने बनाते हैं। याद रखें, कई इस पुस्तक में सिखाई गई फिलोसफी के द्वारा आप इन बहानों का नामो निशान मिटा सकते हैं। अगर मेरे पास पत्नी और परिवार न होता, अगर मेरे पास पर्याप्त प्रेशर होता, अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास अच्छी शिक्षा होती, अगर मुझे कोई नौकरी मिल गई होती, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता, अगर मेरे पास समय होता, अगर समय बेहतर होता, अगर दूसरे लोग मुझे समझ पाते, अगर मेरे चारों तरफ की परिस्थितियां भिन्न होती, अगर मैं जिंदगी को दोबारा जी सकता, अगर मैं इस बात से नहीं डरता कि लोग क्या कहेंगे, अगर मुझे अवसर दिया गया होता, अगर मेरे पास एक अवसर होता, अगर दूसरे लोगों ने मुझे इस हालात में नहीं पहुंचाया होता, अगर मुझे रोका नहीं गया होता, अगर मैं वह कर सकता जो मैं चाहता हूँ, अगर मैं अमीर पैदा हुआ होता, अगर मैं सही लोगों से मिल पाता, अगर मुझ में वह प्रतिभा होती जो कुछ लोगों के पास है, अगर मुझ में दिलेरी होती, अगर मैंने पिछले अवसरों का लाभ उठाया होता, अगर लोग मुझे इतने हावी नहीं होते, अगर मुझे घर न संभालना होता और बच्चों की देखभाल न करनी होती, अगर मैं कुछ पैसे बचा सकता, अगर बॉस मेरी तारीफ करता, अगर मेरा परिवार मुझे समझ पाता, अगर मैं किसी बड़े शहर में रह रहा होता, अगर मैं सिर्फ शुरू कर पाता, अगर मेरे पास कुछ लोगों जैसा व्यक्तित्व होता, अगर मैं इतना मोटा न होता, अगर मेरी प्राथमिकताएं लोगों को पता चल जाती, अगर मुझे बस एक ब्रेक मिल गया होता, अगर मैं कर्ज से बाहर निकल पाता, अगर मैं असफल न हुआ होता, अगर मैं जानता होता कि कैसे करना चाहिए, अगर हर आदमी मेरा विरोध न करता, अगर मेरे पास इतनी सारी चिंताएं न होती, अगर मेरी शादी किसी सही व्यक्ति से हुई होती, अगर लोग इतने गूंगे न होते, अगर मेरा परिवार इतना फिजूल खर्च न होता, अगर मुझे खुद पर भरोसा होता, अगर किस्मत मेरे खिलाफ नहीं होती, अगर मैं गलत सितारे के तले पैदा न हुआ होता, अगर यह सच नहीं होता कि जो होना है वह होगा, अगर मुझे इतनी कड़ी मेहनत न करनी होती, अगर मेरे पास पैसा गवाया न होता, अगर मैं किसी दूसरे इलाके में रह रहा होता, अगर मेरे पास खुद का बिजनेस होता, अगर दूसरे लोग सिर्फ मेरी बात सुन लेते, अगर, और यह सबसे बड़ा बहाना है, अगर मेरे पास साहस होता कि मैं
अपने आप को अपने सच्चे रूप में देख पाता। अगर मैंने यह पता लगाया होता कि मुझ में क्या गड़बड़ है और मैंने उसे सुधारा होता, तब मेरे पास अपनी गलतियों से लाभ उठाने का अवसर होता और दूसरे के अनुभव से कुछ सीखने का अवसर होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझसे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना मैं वहाँ नहीं होता जहाँ मैं हूँ। अगर मैंने अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करने में अधिक समय दिया होता और उन्हें छुपाने के लिए बहाने बनाने में कम समय लगाया होता। अपनी असफलता का स्पष्टीकरण देने के लिए बहाने बनाना एक राष्ट्रीय शौक बन चुका है। यह आदत उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव जाति, और यह आदत सफलता के लिए घातक है। लोग अपने पेटेंट बहानों को इतना जकड़ते क्यों रहते हैं? जवाब स्पष्ट है। वे अपने बहानों की रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने ही इसकी रचना की है। किसी का बहाना उसकी अपनी कल्पना का शिशु होता है। अपने मानस पुत्र की रक्षा करना इंसान का स्वभाव होता है। बहाने बनाना एक ऐसी आदत है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। आदतों को छोड़ना मुश्किल होता है, और खास तौर पर तब जब वे हमारे कार्यों को उचित सिद्ध करती हों। प्लेटो के मन में यही बात थी, जिसके कारण उन्होंने कहा, खुद को जीतना सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ विजय है। खुद के द्वारा जीता जाना सभी चीजों में सबसे शर्मनाक और बुरी चीज है। एक और दार्शनिक के मन में यही विचार था जब उन्होंने कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था जब मैंने पाया कि दूसरों में मैं कितनी कुरूपता देखता हूँ, उनमें से अधिकांश मेरे अपने स्वभाव का ही प्रतिबिंब है। यह मेरे लिए हमेशा एक रहस्य रहा। अल्बर्ट हवार्ड ने कहा था, लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बहाने बनाकर खुद को जानबूझकर धोखा देने में इतना अधिक समय क्यों बर्बाद करती है? अगर इसका कोई भिन्न उपयोग किया जाए तो यही समय उस कमजोरी को सुधारने के लिए पर्याप्त होगा, और तब बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि जीवन शतरंज के खेल की तरह है, और आपका विरोधी खिलाड़ी है वक्त। अगर आप आगे बढ़ने से झिझकते हैं या तुरंत आगे बढ़ने में लापरवाह हैं, तो समय आपको मात दे देगा। आप ऐसे विरोधियों के खिलाफ खेल रहे हैं जो गलत चाल पर तुरंत चेक दे सकता है। पहले आपके पास इस बात का तार्किक बहाना हो सकता था कि आप जीवन में अपनी मनचाही चीज हासिल क्यों नहीं कर सकते, परंतु अब वह बहाना नहीं चल सकता, क्योंकि आप के पास वह मास्टर की है जो जीवन की दौलत के खजाने का दरवाजा खोलती है। मास्टर की अमूर्त है, परंतु यह शक्तिशाली है। यह आपके अपने मन में अमीरी के लिए एक निश्चित स्वरूप के लिए प्रबल इच्छा उत्पन्न करती है। इस चाबी के प्रयोग के लिए किसी सजा का प्रावधान नहीं है, परंतु अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी, और यह कीमत है असफलता। अगर आप इस चाबी का उपयोग करते हैं तो आपको प्रचुर पुरस्कार मिलेंगे। यह वह संतुष्टि है जो उन सभी को मिलती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है और जो जीवन को वह देने के लिए विवश करते हैं जो वो चाहते हैं। पुरस्कार इतना बड़ा है कि आपको प्रयास करना चाहिए। क्या आप शुरू करेंगे, और क्या आपको इस पर भरोसा है? अगर हम जुड़ गए हैं, अमर इमर्सन ने कहा था, तो हम जरूर मिलेंगे। अंत में मैं उनके विचारों को उधार लेकर यही कहना चाहता हूँ, अगर हम मिले हैं तो कभी अलविदा नहीं कहेंगे। हम इस पुस्तक के माध्यम से फिर मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे। धन्यवाद।